एशियल रिकंस्ट्रक्शन पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट के साथ जो करते हैं उसके बारे में एक डिटेल विश्लेषण है। आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट जो कि आपके एंकल टखने के पास से निकाला जाता है उसमें क्या नुकसान या क्या फायदे हैं, इसके बारे में डिटेल विश्लेषण हम लोग बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और यहाँ का डायरेक्टर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वीडियो ये स्पोर्ट्स इंजरी अवेयरनेस और स्पोर्ट्स इंजरी संबंधित सारी समस्याओं और लिगामेंट रिलेटेड जो भी सर्जरी, नॉन सर्जिकल या जो भी फिजियोथेरेपी रिलेटेड जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं उसको बताने के लिए है और आपकी मदद के लिए ये चैनल बना है। और आपके जो सवाल होते हैं उसी के आधार पर हम लोग अपने वीडियोज बनाते हैं। तो एक सवाल हमसे बहुत बार लोगों ने पूछा कि सर पेरोनियस टेंडन के बारे में, जो पेरोनियस ग्राफ्ट निकाला जाता है एंकल के पास से, उसके बारे में भी इसको बताएं। तो देखिए, पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि एक एशियल रिकंस्ट्रक्शन जो सर्जरी होती है उसको जो हम नया एशियल बनाते हैं वो हमेशा आपके ही शरीर से निकाला जा रहा जो ग्राफ्ट निकलता है ना, उससे ही नया एशियल बनता है। नया एशियल कोई भी आर्टिफिशियल चीज से नहीं बनता है। सबसे कॉमनली जो ग्राफ्ट हम लोग यूज करते हैं वो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 20 साल से मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रचलन में है। उसके पहले बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्ट बहुत प्रचलन में था। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा 2016-17 के बाद का जो एरा आया उसमें धीरे धीरे पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट भी फेमस हुआ। तो पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट क्या है कि ये जो मसल होती है ना, ये हमारे पैर की जो होती है ना, जो हमारा लेग है उसमें मसल होती है और हमारे एंकल को स्टेबलाइज करती है और एंकल के मूवमेंट इवर्जन में ये काम आती है। तो ये जो ग्राफ्ट है ये हमारा जो एंकल का जो बाहरी हिस्सा है, जो कि इस फोटो में भी दिखाया जा रहा है, उस हिस्से में ये चिरा लगा करके इस ग्राफ्ट को निकाला जाता है। तो धीरे धीरे कई सर्जन्स हमारे, स्पेशली जो नए सर्जन्स हैं, मैं ये बोलूंगा स्पेसिफिक देकर, जो नए सर्जन्स हैं उन लोगों ने पेरोनियस ग्राफ्ट को बहुत पसंद किया, तो इसको निकालना शुरू किया और धीरे धीरे ये बहुत प्रचलन में आ गया है। हमारे पास जो बहुत से पेशेंट आते हैं और हमसे कहीं और सर्जरी करा के आते हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब ये चीरा तो घुटने के पास है ही सर्जरी का, ये नीचे भी एक चीरा क्यों लगा हुआ है? तो नीचे अगर आपके एंकल, आपके टखने के पास अगर चीरा लगा है तो वो पेरोनियस ग्राफ्ट को रिट्रीव करने का चीरा है। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं इस टेंडन ग्राफ्ट के फायदों पर कि क्या फायदे हैं पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट के। तो सबसे बड़ा फायदा जो कि पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट का है वो ये है कि इसकी जो मोटाई होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। कई पेशेंट्स में, स्पेशली जो महिलाएं हैं या फिर जो शॉर्ट स्ट्रेचर्ड है, जो छोटी हाइट के लोग हैं, उनमें कई बार क्या होता है कि जो हमारा सेमी टेंडिनोसिस ग्राफ्ट निकलता है ना वो लंबाई या फिर मोटाई में छोटा होता है। उससे क्या होता है कि उससे हम लोग जो एशियल बनाते हैं वो कमजोर होता है, 8 से कम साइज का होता है। 8 मिलीमीटर से कम डायमीटर का एशियल हमेशा हमने बताया है कि अच्छा नहीं होता, मिनिमम 8 मिलीमीटर डायमीटर जरूर होना चाहिए। तो अगर वो 8 से छोटा होता है, लेकिन जो हमारा पेरोनियस टेंडन है ना ये हमेशा मोटा ही होता है, मिनिमम 8 तो ये आ ही जाएगा ट्रिपल या क्वाड्रुपल करने के बाद। पेरोनियस टेंडन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंसिस्टेंट मतलब हमेशा ये मोटा टेंडन आपको देगा। दूसरा फायदा क्या है कि जो पेरोनियस टेंडन है वो आपके नी की बायोमैकेनिक्स को अल्टर नहीं करता। जैसे कि पहले बताया हम लोगों ने कि जो एशियल मसल है उसके सिनर्जिस्टिक हमारा हैमस्ट्रिंग टेंडन होता है, तो हैमस्ट्रिंग निकालने से थोड़ा वीक हो सकता है, तो हमने एंकल को यूज किया और वहां से टेंडन निकाला। तो फिर जो नी की जो फ्लेक्शन की वीकनेस, जो डीप फ्लेक्शन की आती थी, स्पेशली अगर आपने दोनों ग्राफ्ट निकालनी है, सेमी टेंडिनोसिस और ग्रेसिलिस, हैमस्ट्रिंग के दोनों टेंडन अगर निकाल लिया है तो डीप फ्लेक्शन का लॉस होता है। हमने पुराने वीडियोज में भी ये बताया हुआ है। तो वहां पर क्या है, हमने दोनों ही हैमस्ट्रिंग को छोड़ दिया, उसको नहीं टच किया। ये दूसरा फायदा है, ठीक है। तीसरा फायदा एक और भी हुआ कि अगर आपको मल्टी लिगामेंट सर्जरीज करनी है, जैसे कि मान लीजिए हमारे किसी एक घुटने में एसीएल भी है और पीसीएल भी इंजरी है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते थे कि जिस पैर में इंजरी है वहां का तो निकाला ही सेमी टेंडिनोसिस हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, और दूसरे पैर से भी एक ग्राफ्ट निकाला। अब क्या है कि हमारे पास एक और ग्राफ्ट ऑप्शन सेम पैर में ही है, दूसरा पैर छूने की हमको जरूरत नहीं पड़ रही है। चौथा एक और फायदा जो कि सर्जन रिलेटेड है कि सबसे आसान है पेरोनियस ग्राफ्ट को निकालना, सबसे आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं, बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत ही आसान है। जिससे बहुत एक्सपीरियंस जो नहीं भी है वो भी इसको निकाल सकता है। तो ये 4
मेजर फायदे जो मुझे समझ में आए पेरोनियस ग्राफ्ट के हैं। अब आते हैं हम पेरोनियस टेंडन को निकालने में क्या नुकसान है उस पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं हमेशा रियलाइज करता हूं कि पेरोनियस टेंडन को निकालने में नुकसान जो है वो ये है कि आपने एंकल ज्वाइंट, एक ऐसा ज्वाइंट जो कि अभी तक बिल्कुल ठीक था आपका, उसको टच किया और उसकी बायोमैकेनिक्स जो उसकी वर्किंग है ना उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसका कि अभी बहुत डिटेल हम लोग के पास फॉलो अप नहीं है। मतलब पेरोनियस टेंडन बहुत पुराना टेंडन अभी नहीं है, तो उसको निकालने से हमारे एंकल पे क्या नुकसान होने वाला है ये अभी हमको नहीं पता। कई स्टडीज हमने ये भी देखी हैं कि वो ये बताते हैं जिससे कि कोई ऐसा नुकसान एंकल में नहीं है टेंडन निकालने के बाद भी, बट स्टिल हम लोग को अभी और लंबा फॉलो अप चाहिए कि कहीं पेरोनियस टेंडन को निकालने पे हमारे जो एंकल की फंक्शनिंग है, जो हमारे टखने की फंक्शनिंग है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती। तो इसको अभी स्टडी करना और जरूरत है, और स्टडी करने की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म रिसर्च इसमें होना है। ये सबसे बड़ी लैकिंग है जिसकी वजह से थोड़ा लोग अभी भी जो सीनियर सर्जन्स हैं थोड़ा सा घबराते हैं अभी पेरोनियस को निकालने में। दूसरा एक जो घाटा है वो ये है कि हैमस्ट्रिंग निकालने पे आपका एक चीरा जो घुटने के पास लगता था, जिससे आप एसीएल सर्जरी भी कर लेते थे और हैमस्ट्रिंग टेंडन भी निकाल लेते थे, अब क्या है पेरोनियस में वो चीरा तो लगाना ही है, बिकॉज घुटने की एसीएल सर्जरी ग्राफ्ट पास करने के लिए तो वहीं पर लगती है, उसके साथ में एक एडिशनल चीरा भी आपने एंकल के पास लगा दिया, ये एक दूसरा लॉस हुआ। ठीक है, तो ये दो मेन जो चीजें हैं ना वही इसमें लॉस देखी गई हैं पेरोनियस निकालने पे। अब आते हैं कि जो वर्डिक्ट है, व्हाट इज माय वर्डिक्ट ऑन पेरोनियस टेंडन, मेरा क्या विचार है पेरोनियस टेंडन पे। तो दोस्तों जो मेरा मत है और जो हमारे और भी सीनियर साथी हैं उनका मत यही है कि कोई भी नया टेंडन जो कि आया है, जिसको सिर्फ इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसको निकालना बहुत आसान है, हर बार हमको टेंडन मोटा ही मिल रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि अभी हम उसके बारे में डिटेल नहीं जानते कि उससे नुकसान क्या होने वाले हैं। तो ऐसा पाया गया है कि जो लो डिमांड पेशेंट है, लो डिमांड मतलब जो कि बहुत स्पोर्ट्समैन नहीं है या जिनको बहुत दौड़ धूप नहीं करनी है, जिसमें कि एंकल की उतनी जरूरत नहीं पड़नी है, उसमें आप फिर भी निकाल लीजिए। तो हमारा जो वर्डिक्ट है कि अगर हमने किसी पेशेंट का हैमस्ट्रिंग निकालने की शुरुआत की, उसका हैमस्ट्रिंग बहुत पतला आ रहा है, तो हम उसको छोड़ करके पेरोनियस निकाल लेते हैं। तो ये हमेशा हमारा सेकंड चॉइस टेंडन है, फर्स्ट चॉइस हैमस्ट्रिंग ही रहती है। और ये भी जानिए जब हम कोई मल्टी लिगामेंट सर्जरी करते हैं जिसमें कि हमको ये पता होता है कि एसीएल के साथ हमको पीसीएल या एमसीएल की भी सर्जरी करनी है और हम दूसरे पैर को नहीं टच करना चाहते, तो उन केसेस में भी हम पेरोनियस टेंडन को निकाल लेते हैं, उससे पीसीएल कर लिया और हैमस्ट्रिंग टेंडन से हमने एसीएल कर लिया। तो यही दो केसेस हैं जिनमें कि हम या फिर मैं बोलता हूं स्पेसिफिकली स्कोपी क्लिनिक में पेरोनियस टेंडन को टच करते हैं। और जैसा कि आपने पहले बताया हमने आपको कि हम हमेशा अपने सेमी टेंडिनोसिस को ही क्वाड्रुपल 4 बार में फोल्ड करते हैं और दोनों तरफ बटन लगाते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम हमको 8 साइज का टेंडन तो जरूर मिल जाता है। तो मोटाई हमारे लिए कोई बहुत दिक्कत की चीज नहीं है। जिन लोगों को नीचे स्क्रू लगाना होता है उनके लिए मोटाई एक बहुत बड़ी इशू होती है, वो कई बार पेरोनियस पे शिफ्ट होते हैं। तो हमारा और मैक्सिमम जो हमारे सीनियर सर्जन हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनकी चॉइस आज भी हैमस्ट्रिंग टेंडन ही है। पेरोनियस टेंडन को हम सेकंड चॉइस पे ही लेके चलते हैं। और जैसे कि पुराने वीडियोस में हमने बताया हुआ है कि बहुत ही हाई डिमांड पेशेंट्स में या फिर जिनको की बहुत फास्ट रिकवरी चाहिए होती है, उसमें हम लोग हमेशा बोन पटेलर टेंडन को प्रिफर करते हैं हैमस्ट्रिंग या पेरोनियस के ऊपर, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट है, सबसे मजबूत ग्राफ्ट है, सबसे मोटा ग्राफ्ट है और सबसे फास्ट रिकवरी करता है। तो हमने ये पूरा डिटेल जो आपको बताया पेरोनियस टेंडन के बारे में, इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स आपसे होते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई देंगे। उसका आपको जो भी जवाब मिलता है उसको आप समझ सकते हैं और अपने आगे होने वाली सर्जरी में उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी अपने एमआरआई शेयर करके हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने घुटने का ख्याल रखिए।